पहले माँ शारदे सरस्वती माता के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं मांडव्य ऋषि की तपोस्थली मंडी का वासी हूँ और मंडी का बेटा। आप सभी साहित्यकारों, लेखकों, कवियों को मैं वंदन करता हूँ और ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपनी कविता की भूमिका के साथ उसको वाचन करता हूँ। चाय के सिवा खूबसूरती कहाँ है, चाय के सिवा खूबसूरती कहाँ है, टूटे हुए दिल की दवा मिलती कहाँ है। तो चाय पे मैंने एक कविता लिखी है, मेरी स्वरचित कविता है, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है, सभी काफी टाइम से बैठे हुए हैं। तो मैं सुकून लिखूं तुम गंगा घाट समझ लेना, मैं सुकून लिखूं तुम गंगा घाट समझ लेना, मैं इश्क लिखूं तुम चाय समझ लेना। कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी में उसका राज है, कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी में उसका राज है, जैसे चाय की चुस्की में अदरक का स्वाद है। जैसे जैसे किताबों से प्यार हुआ, जैसे जैसे किताबों से प्यार हुआ, चाय के साथ मेरा इश्क और गहरा हुआ। ना इश्क, ना मोहब्बत, ना प्यार और ना ही किसी का दीदार, हमें तो पसंद है चाय वाला प्यार। ना मांगू मैगी, ना मांगू पास्ता, कोई चाय ही पिला दो, आपको आपकी सेटिंग का वास्ता, आपको आपकी सेटिंग का वास्ता। आप चाय पीने हमें बुलाएंगे, हम जिंदगी लेकर पहुंच जाएंगे। आप चाय पीने हमें बुलाएंगे, हम जिंदगी लेकर पहुंच जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बेमिसाल हो तुम, थोड़ी सावली हो पर चीज कमाल की हो तुम। हवाओं में फिर वही खुशबू घुल गई, हवाओं में फिर वही खुशबू घुल गई। लगता है कि चाय की प्याली फिर से खुल गई, कि चाय की प्याली फिर से खुल गई। चाय के सहारे घर घर अलग जलाएंगे। जो चुनावी वार्ता होती है तो हम घर पखवाड़ों में चाय के बहाने समाज की जो ठेकेदार बने होते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। चाय के सहारे घर घर अलग जलाएंगे, जनता के मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और मैंने हाइकून शैली में अज्ञा जी लिखते हैं, जो एक उपन्यासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो हाइकून शैली में जो जापानी है बेसिकली उसी शैली में मैंने व्यंग्य लिखे हैं। चूना, एक ठेकेदार ने अपना चूने के प्रति गहरा प्रेम दिखलाया। सरकारी इमारतों को सीमेंट की जगह चूना लगाकर सरकार को चूना लगाया। हिंदी, क्योंकि हिंदी पखवाड़े को लेकर भाषा एवं संस्कृति विभाग सराहनीय प्रयास कर रहा है, इनका मैं धन्यवाद देता हूं। तो हिंदी को लेकर एक छोटा सा, आजकल के बच्चे तथा अध्यापक, हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, रामस्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया, सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। पप्पू, मास्टर साहब अगर बीमार रामस्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा। धीरज, टीचर बोलता है मूर्ख, इसका मतलब है रामस्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। मैं एक विद्यार्थी हूँ तो परीक्षाओं देता रहता हूँ, हमारा सामना होता रहता है परीक्षाओं के साथ। लेकिन इन दिनों पेपर लीक का जो मसला पूरे देश में उठा है उस पे, क्योंकि मैं भी उसी टेस्ट में का एक भागीदार था नेट का, तो मैंने एक अभी लगभग 10-12 दिन पहले एक कविता लिखी। तुम फर्जी सरकारी जॉब प्रिय, तुम फर्जी सरकारी जॉब प्रिय, मैं हालातों का मारा हूँ, मैं आम आदमी भारत का अपने सिस्टम से हारा हूँ। राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसियों पर मैं व्यंग्य लिखता हूँ। पहले नेट, फिर HPPSC, अब नीट में चला एक ऐसा करप्शन है। तमाम नौजवानों का भविष्य गर्त में है, आज का युवा परेशान है, आज का युवा परेशान है। एक युवा नौजवान इस स्थिति का वर्णन करते लिखता है, तुम पर मेरा असर थोड़ी है, तुम पर मेरा असर थोड़ी है, तेरे दिल में मेरा घर थोड़ी है। एक कसम कष्ट है तू दूर करेगी, तुझे नौकरी का डर थोड़ी है। दूसरा मित्र कहता है, किसी को यारी तो किसी को गद्दारी मार गई, किसी को यारी तो किसी को गद्दारी मार गई, इन सरकारी संस्थानों को भ्रष्टाचार की बीमारी मार गई। इतने में भी संभलते तो ठीक था मियां, ऊपर से पेपर रद्द करने की ये बीमारी मार गई। जमीन पर बैठकर चांद सितारों वाली बात, जमीन पर बैठकर चांद सितारों वाली बात,
यानी रेत में बैठकर समंदर के किनारों वाली बात। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनना है एक दिन अपने आप को। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना का जीवन से हार के। धन्यवाद जो आपने मेरे को बोलने का इतना अवसर दिया।